बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे झटपट इंस्टेंट अचार, बहुत ही मज़ेदार गाजर मूली और हरी मिर्च का चटपटा सा करारा करारा अचार। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये गाजरें हैं रेड कलर की और मूली है, इसके साथ हरी मिर्चें हैं और ये कप के अंदर पीली सरसों का तेल है और 2 खाना खाने के चम्मच कलौंजी है और 2 खाना खाने के चम्मच ही मेरे पास है राई दाना और ये सौंफ है जो कि है खाना खाने के 4 चम्मच और मेथरे हैं खाना खाने के 4 चम्मच और 4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सूखा साबुत धनिया। ये तीनों चीज़ें हम ज़्यादा डालेंगे और हमारे पास दूसरे मसाले भी हैं, अचारी मसाले भी हैं और गाजर मूली और हरी मिर्च भी है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट अचार जो कि आप बना के फ़ौरन से भी खा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो गैस के ऊपर सबसे पहले हम रखेंगे फ्राई पैन को और फ्लेम ऑन करेंगे। इसको थोड़ा सा हम पैन को गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास हैं अचारी मसाले। ये देखिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे सौंफ और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मेथरे। अच्छा, एक होता है मेथी दाना, वो बहुत छोटा सा गोल सा होता है, ये मोटे वाला होता है मेथरे, ये अचार के लिए होते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही हमने इसमें कलौंजी भी डाल दी है, राई दाना भी डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे, तवे के ऊपर इसको हिलाएंगे इस तरह से और फ्लेम आपने बहुत स्लो रखना है। तो अब इसमें डाल देंगे ये देखिए साबुत गोल वाला जो सूखा धनिया है वो। तो अब यहाँ पे जो हमारे अचारी मसाले हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ना कच्चापन होता है। तो अगर आप तवे के ऊपर थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे तो एक तो इसके अंदर जो थोड़ा सा होता है कि इसके अंदर नमी है वो खुश्क होगी और दूसरा ये रोस्ट होने के बाद इनसे जो इनकी खुशबू है वो निकलेगी। तो 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं और हल्के फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसाला है वो रोस्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए कलर निकला है इसका, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब हमने इसको ठंडा करने के बाद मशीन में डाल के इसको पीस लेना है। और ये देखिए गैस के ऊपर हमने रखी है कढ़ाई और इसमें अब हम अपना अचार बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सरसों का ऑयल, पीली सरसों का ऑयल, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल हमने डाल दिया है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरी मिर्चें जो हैं वो हमने डाल दी हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अचार बनाना चाहते हैं, कितनी आपने चीज़ें डालनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हरी मिर्चों को 1 से 2 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 मिनट ज़्यादा है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। ये देखिए, तो इस तरह से आपके अचार का बड़ा अच्छा मज़ा बनेगा क्योंकि ऑयल के अंदर मिर्चों का फ्लेवर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे गाजरें और गाजर डालने के साथ ही इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास कटी हुई मूली है। ये देखिए इस तरह से। तो मूली भी हमने डाल दी है और यहाँ पे हम अपना जो बहुत ही मज़े का चटपटा सा करारा सा अचार है उसको तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें, फ्लेम आपने यहाँ पे थोड़ा सा हाई रखना है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपका ये जो अचार है ये तैयार हो जाएगा। तो इसमें डाल दिया है आधा खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें हम डालेंगे नमक और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी इसमें हम बाद में डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया है इसमें आधा खाना खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा खाना खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है हमने कुटी लाल मिर्च का, जिसको कि आम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, और 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे जो हमारे रेगुलर पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। बस आपने ये जहन में रखना है कि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं इनको आपने पूरा नहीं पकाना, इनका जो क्रंच है, जो क्रंचीनेस है वो बाकी रहनी चाहिए। जस्ट आपने इनको, आप ये समझ लें कि हाफ से भी थोड़ा कम पकाना है।
तो ये मिक्सिंग हो चुकी है, तैयार हो चुका है। नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, जो अचारी मसाले तवे पे हमने भुने थे उसको हमने ठंडा करके पीस लिया था। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो अचारी मसाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही खुशबू आ रही है इस वक्त अचारी मसाले की, जिसके अंदर जो सौंफ है और जो मेथरे हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम इन सबको मिक्स करेंगे इस तरह से। और देखिए जो अचार की प्योर अचार की लुक है वो आ चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम है। तो 1 कप ऑयल जो हमने बचा के रखा था उसमें से जो बाकी बचा है वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ही रखा था, 1/4 कप, तो वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। तो हल्दी भी थोड़ी सी और डालूंगी, 1/4 चम्मच, ठीक है ना। पहले भी इतनी डाली थी, अब फिर दोबारा इतनी डाल दिए, क्योंकि अचार थोड़ा सा अगर पीला पीला सा हो ना तो वो बड़ी फ्रेश लुक देता है। तो इस तरह से मिक्स करना है। और सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, पाउडर मसाले भी पक चुके हैं। और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार बनके तैयार है। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, फुल मसालों के साथ। और ये वाला अचार तैयार करें और इसे 2 घंटे बाद भी ठंडा करने के बाद आप खा सकते हैं। इसे धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, बस पानी से परहेज़ करना है, पानी वाला चम्मच नहीं डालना। तो अभी बनाएं, इसे अभी खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार। तो इस तरह से इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।